है? तुम तो ऐसे मुंह को आ रही हो जैसे हम तुम्हारे दुश्मन हैं। आइंदा तुम्हारे मामले में अगर मैं बोली ना, जो चोर की सजा वो मेरी सजा। प्रॉमिस करें। खुदा हाफिज। अच्छा सुने, मंगनी में तो आएंगी ना? अम्मी ये बताएं क्या वाकई अगले हफ्ते मेरी मंगनी है? हाँ हाँ, तो और क्या। अच्छा। वक्त आखिर पे औलाद ही मुंह में पानी की कतरे टपकाती है। औलाद ही को धुतकार गया तो कौन पूछेगा? ना तुम्हें मरते वक्त पानी नसीब हुआ, ना मुझे होगा। मगर फिर भी हशमत साहब, तुम्हारी तरह एड़ियां रगड़ रगड़ के नहीं मरूंगी, ना किसी पे अपनी कमजोरी जाहिर होने दूंगी, खुसूसन उस कमज़ाद लड़की के सामने नहीं झुकूंगी और ना कोई जिल्लत उठाऊंगी। आकर अपना हिसाब बराबर कर लो। आज मैं अपनी हर तमन्ना, हर ख्वाहिश से दामन छुड़ाकर अपनी स्लीप अपने कंधों पे उठाए तुम्हारे पास आई हूँ। मुझे पता था नानी कि आप मुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ेंगी। हाँ, आज पहली बार मैं अपनी शिकस्त का इकरार कर रही हूँ, क्योंकि ना हालात मेरे बस में है, ना वक्त पर मेरा कोई इख्तियार है। हे अल्लाह, मैं चाहती हूँ कि मेरी अमाल की सजा मेरे औलाद के हाथों ना मिले। जज़ा और सजा तो तेरे इख्तियार में है, इसीलिए मैं तेरी तरफ लौट रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है तू इंसाफ करेगा। तू तो जानता है कि मैंने भलाई की इस खानदान की खातिर, उनके हुक्म की खातिर जिसे तूने मेरा मजाजी खुदा करार दिया था। आओ विनी, शाबाश, मेरे पास बैठो आकर। आपको डर लग रहा है नानी जान? मेरे अमालों की सजा कितनी कड़वी होगी। मेरा हाथ पकड़ लो। आप मत डरे नानी जान, मैं हूं ना आपके पास। विनी, क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? जी, जहाँ मैं रहती हूँ ना नानी जान, वहाँ गुस्सा, नफरत, हसद या बुग़्ज़ जैसा जज्बा नहीं होता। वहाँ सिर्फ प्यार, मोहब्बत और अमन है। नानी जान, अभी आपको जीने का हक है। अल्लाह का हुक्म है कि आप उसकी दी हुई ज़िंदगी की हिफाजत करें। मैं उस दुनिया में नहीं रहती जहाँ हसद, बुग़्ज़, नफरत और गुस्से जैसे जज्बे ना हो।
मैं उस दुनिया में रहती हूँ जहाँ अब ऐसे ही जज्बे पाए जाते हैं। मुझे तुम्हारी बहन से नफरत है। मैं उसके हाथों अपनी तस्लीम होने से तो बेहतर अपने अल्लाह के हुक्म की अदुली करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो मुझे माफ कर देगा। नानी जान, आप एक बार टीना से बात तो करके देखें। टीना बहुत अच्छी है, वो आपको कुछ नहीं कहेगी। वो भी तो इस दुनिया में रहती है, वो दुनियावी जज्बों से कैसे पाक रह सकती है? और उसके पास तो बहुत से जवाब हैं मुझे नफरत करने के। नहीं, हरगिज नहीं। हाशमी साहब, आप देख रहे हैं कि आपके मालूम की सजा मुझे कैसे भुगतनी पड़ रही है। लेकिन याद रखिएगा, यौम क़यामत मुझे पूरा अकीदा है कि उस दिन मैं आपके दामन गिर होंगी और हिसाब होगा, जरूर हिसाब होगा। तुम तो आखिर तुमने इस घर में कदम रख ही लिया। फरा कहाँ है? हॉस्पिटल में। हाथ नहीं लगाओ मुझे। विनी, मुझे नींद आ रही है, चलो चलते हैं। खुदा हाफिज़ दीना। बेटे, पता तो करो क्या हुआ। अब तक तो इन लोगों को आ जाना चाहिए था। हमें वो परसों उसका फोन आया था, उसकी नानी जान का इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब तो उनका जल्दी आना बहुत मुश्किल है। नहीं, वो उसके अम्मी अबू वहाँ रहेंगे, वो तो आ रही है। हैं? उसकी अम्मी तो यहाँ है, ये अब्बू कहाँ से आ गए? वो रजिया खाला उसकी सौतेली नानी है और वो उसके सौतेले अब्बा। तो फिर रिश्ता कौन तय करेगा? सौतेली नानी, सगी अम्मा या सौतेले अब्बा? वो लोग एक कमेटी बनाएंगे, फिर वोटिंग होगी, जो जीतेगा वो रिश्ता तय कर लेगा। आप किसे वोट देंगी? तुम तो बिल्कुल बावले हो गए हो। कलीम, हमें ये भी कमेटी में शामिल हो गए। देखिए, आप लोगों को जो भी कुछ कहना है जल्दी कहिए। चूल्हे पे पानी चढ़ा हुआ है, मुझे नहाना है क्योंकि आज बारिश नहीं आएगी। तो तुम किसे वोट दोगे? जाहिर सी बात है, अपने कौम के लोगों को ही वोट दूंगा। वैसे एक बात बताइए, आप लोग क्यों पूछ रहे हैं? क्या कोई हालात खराब होने वाले? अच्छा, आप बेकार की बातें मत करो। खाना वाना पका के जरा माली को पकड़ के लेकर आओ। जरा लॉन वॉन सही करेगा, गमले वमले सही करके लगा देगा। और वो जो अपना रंग वाला है ना, सिद्दीक अलबेला, हाँ, उसको बुला लाओ। उसके घर जाना पड़ेगा तुम्हें। उसके घर जाओ और उसको बुला के लाओ। कम से कम घर के बाहर का हिस्सा तो रंग रोगन हो जाएगा। वैसे आप मेरे रंग रोगन के बारे में आपका क्या हुक्म है?
आप कहें तो मैं ब्यूटी पार्लर का एक चक्कर लगा लूं, क्योंकि मुझे अपने फेस पे और हैंड पे फेशियल करवाना है। अच्छा चलो जाओ यहाँ से। चला गया तो ढोलक कौन बजाएगा? ले दे के आपकी एक कजन थी, उससे भी आपके ताल्लुकात खराब हो गए। वैसे एक मुझे बात बताइए बाय द वे, ये मंगनी में रंग रोगान की क्या जरूरत थी? अरे भाई मंगनी नहीं हो रही, अब इंशाल्लाह शादी होगी। हाय अल्लाह, जल्दी से मुझे 3,500 रुपए दे दीजिए, क्योंकि मैं अपने लिए सिल्क का कुर्ता और जूते बनाऊंगा। हाय अल्लाह, मेरी दाल जल गई। एक्सक्यूज मी। इसके कपड़े जरूर बनेंगे। मेरा भी दिल नहीं चाह रहा, मैं क्या करूं? आप जल्दी आ जाइए, बस जाके तो मुझे फोन कर। चलो अभी चले, दीना को एयरपोर्ट छोड़ा। मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा ये कहीं जाए। जाना तो इसे है ही, आज नहीं तो कल। वैसे तुम चाहो तो हम भी इसके साथ चलते। चलें तुम्हारे साथ? चलें। नवीद से मिलवाओगी? वो तो एयरपोर्ट, मेरा मतलब है। वो तो बेचारा उसी दिन से एयरपोर्ट पर सो रहा है जब से वो दीना को छोड़ने आया था। पैकिंग करूं आपकी? नहीं देना, जहां जेब में 10वां करके आएंगे। अब तुम चाहो तो रजिया खालो को लेकर अपने घर शिफ्ट हो जाना। अपना घर? भाई तुम्हारे अब्बा का घर तुम्हारा ही हुआ ना। सुल्फी अंकल क्या सोचेंगे? मैं उन्हें फोन कर दूंगी दीना। बस, और इतनी सी तो बात है। चलो देर हो रही है भाई, आए। तुम ये क्या कर रहे हो? वही जो आप कर रहे हैं। मुझे तो हवाई जहाज बहुत पसंद है, गिनने के लिए आया हूँ। अच्छा, मुझे एरोस्टेसेस पसंद है, उन्हें देखने आया हूँ। ठीक है, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ। दीना आएगी तो उसे मैं अपने साथ ले जाऊँगा, और तुम एयर होस्टेस से देखते रहना। जी जी, तुम्हारा क्या ख्याल था? शादी से पहले हम उसे तुम्हारे साथ भेज देंगे? वैसे भी उसने पर्दा करना शुरू कर दिया। मजाक कर रहे हैं आप? मेरा और तुम्हारा कोई मजाक नहीं। तुमने कभी फरा को देखा है? नहीं। देख लेते तो पता चल जाता। क्यों? सफ़ेद रंग का टोपी वाला बुर्का पहनती हैं। अल्लाह गवाह है, नानी मरूमा की आंखों के सिवा उन्हें किसी ने नहीं देखा। उनके यहाँ तो महफिलों में भी सिर्फ एक ही बहस होती है, नानी गोरी हैं या काली हैं। आप समझ रहे हैं मुझे आपकी बात पे यकीन आ जाएगा? नहीं। दीना कैसी हो? ये नवीद तुम्हें लेने आए हैं, इसके साथ जाओगी? देख लिया जनाब। जी। अच्छा, अब हम चलते हैं। अब आप सिर्फ बाराती लेके हमारे घर आइएगा, और फ़ोन करने की कोशिश ना करिएगा, इसलिए कि हमारे घर सिर्फ मर्द हजरात ही फ़ोन उठाते हैं। चलो भाई चलो। बुरखे के अंदर का दर्जा हरारत तंदूर के बराबर था, इसलिए 200 ज्यादा होंगे। हाँ यार, तो रखलस में ऐसी क्या बात? कितने सखी हो तुम, कितने सखी हो। अरे दीना आने वाली होगी भाई, आ चुकी होगी बल्कि। अरे बेटा क्या हो गया है? क्यों कुर्बानी के बकरे की तरह तड़पते फिर रहे हो? बैठ के मुझे सीधी तरह बताओ क्या हुआ। अरे अम्मी, वो दीना है ना, उसने बुर्का पहनना शुरू कर दिया, और वो भी टोपी वाला बुर्का। पता नहीं नानी गोरी थी या काली, और नानी ऐसी थी तो अम्मी कैसी होंगी? अम्मी ऐसी थी तो दीना कैसी होगी? फिर दीना जैसी भी हो, मैं कैसा होऊंगा? न जाने क्या हो गया है, शायद लू लग गई है। अरे बेटे, किसने कहा था आज भरी दोपहरी में एयरपोर्ट जाने के लिए? कलीम,
कलीम, भाई जल्दी आओ, जी। एक गिलास शरबत बना के लाओ। अरे क्या दीना बीबी नहीं आई क्या? अरे भाई पता नहीं क्या हो गया है, न जाने कुछ कुछ बातें किए चला जा रहा है और टहले चला जा रहा है। तो क्या टैक्स का मसला हो गया या अखबार में पेट्रोल की कीमत पढ़ लिया आपने? बकबक बंद करो। किसी बुर्का नशीन टोपी वाली से तुम्हारी शादी होती ना तब पता चलता। खुदा का शुक्र अदा करता और हाथ पकड़कर पीछे पीछे लेके चलता जैसे नाबीना को सड़क पार कराते हैं। अरे पागल हो गए हो तुम दोनों? तुम लोग क्या जानते नहीं हो उसको? अचानक वो पर्दा क्यों शुरू कर देगी? आपा नेकी की हिदायत इसी तरह अचानक होती है। अम्मी से कहें यहाँ से चला जा वरना सर तोड़ दूंगा तेरा। नेक काम करने वालों के साथ दुनिया यही सुलूक करती है। अच्छा तो हम जा रहे हैं। और सुनिए, बावर्ची खाने में नीला और गुलाबी रंग करवा लीजिएगा। जब कोई खातून आए बावर्ची खाने में तो इनका दिल लगा रहे। चलो ये तो अच्छा कि तुम्हारा इस्लामाबाद का ट्रिप बहुत कामयाब रहा। काम तो हो गया। हेलो बरखुदार, तुम्हें CLI के फायदों का इल्म नहीं? नंबर बताऊं क्या? हाय मेरे अल्लाह, आप सड़क पकड़ के क्यों बैठे हैं? क्या शेयर्स का भाव गिर गया या आपके सर में जुएं पड़ गई? देखूं। एक काम कर सकता है? हाँ बोलिए, हुक्म करिए, 1000 काम कर लूंगा। फोन पे लड़की की आवाज निकाल सकता है? ये कौन सा मुश्किल काम है, मैं अपनी आवाज में बात कर लूंगा। लाइए। तो जरा दीना के घर फोन करके उसे फोन पे बुलवाओ। 500 रुपये लगेंगे। भाई लोकल कॉल है। अर्जेंट कॉल भी तो है। अच्छा 50 रुपए दूंगा। 350। 300 दूंगा बस। ओके, गिव मी। मेरी जिंदगी की दौरा निकाल लीजिएगा। नंबर याद है? नंबर तो मुज़बानी है। ये ले 300। थैंक यू वेरी मच। गिव मी मोबाइल। ओके थैंक यू। हेलो जी, दीना से बात करवाइए। हेलो, बोल रही हूँ। थैंक यू। हेलो दीना, तुम कहाँ हो? मुझसे फौरन मिलो। अभी आती हो तुमसे मिलने, अभी आती हो। मुझे मर्द और औरत की आवाज का नहीं पता? वो दीना थे। हेलो सर, यही तो कहा था कि मैं दीना हूँ जब तुमने हमसे बात करी। जुल्फिया कल थे वो। हेलो, वो क्या हमारी कौम के थे? पैसे निकाल मेरे। जी नहीं, पैसे मैं नहीं दूंगा। एक बार पैसे जो मेरी जेब के अंदर आ जाए वो मेरी मौत के बाद मेरे गद्दे के नीचे से निकलेंगे। हाँ। तुम दोनों लोग वीर को क्यों पागल बना रहे हो? बहुत ढीठ, ऐसे कुछ नहीं होगा। अच्छा भाई, आप दोनों मिलके बातें करें, फिर इंशाल्लाह शाम को आप लोगों से मुलाकात होगी। ओके जी। आपके बैंक और प्रॉपर्टीज के सारे कागजात मैं ले आई हूँ। मैं इनका क्या करूँगी? मैं तो अब ये सोच रही हूँ कि अब मैं अकेली कहाँ रहूँगी। अम्मी के साथ। अब्बू और अम्मी दोनों चाहते हैं कि आप उनके साथ रहें। मैं सोच रही हूँ कि मैं गांव चले जाऊँ और अपनों से मिलाऊँ। तो आप हो आए? तुम्हारी शादी होगी ना, फिर जाऊंगी। पता नहीं क्यों विनी आज मुझे बहुत याद आ रही है। क्या सोच रही हो? सुकून की पहली रात को महसूस कर रही हूँ। मुझे ऐसी नींद आ रही है जैसे बरसों पहले आती थी, बेखबर, बेफिक्र, मदहोश। ये नींदें मेरी तरफ से तोहफा है, पहला और पुरखुलूस। आप मुझसे नाराज क्यों नहीं हुए? हाँ, हुआ था, लेकिन बाद में एहसास हुआ कि मैं गलती पर था।
कसूर सिर्फ मेरा है जाज़ेब। एक बार का सच कई बरसों के अजाबों से बचा लेता। गुजर गए वो बरस, अब खुशियां हमारी मुंतजर हैं। कल शाम हम अपनी बेटी की तारीख तय करने जा रहे हैं। आपको ये सब कैसा लग रहा है? पता नहीं क्यों दीना को देखते ही दिल ने चाहा कि उसकी हिफाजत करूं, उसे दिलासा दूं, उसे प्यार दूं। मेरा ख्याल है कि ये तुम्हारी चाहत का रिफ्लेक्शन था। लेकिन जब उसे करीब से जाना ना, तो मुझे लगा कि वो बहुत मासूम और दुखी है। बस फिर वो मेरी हो गई और मैंने अपना हक इस्तेमाल कर लिया। तो ऐसी कौन सी कयामत टूट पड़ी यार? तुम तो ऐसे परेशान हो रहे हो कि तुम्हारी शादी किसी दुम वाली या 6 टांगों वाली मखलूक से की जा रही है। बुर्का ही पहना है ना उसने, और क्या किया है? कसम से यार, वो टोपी वाले बुर्के के नीचे जीन्स और जॉगर्स ऐसे लग रहे थे जैसे टांगों पे छतरी खड़ी हो। और अगर तुम उस छतरी को शर्माते हुए देख लेते ना, तो वहीं ढेर हो जाते। मैं तुम्हारी तरह अकल का अंधा नहीं हूं। पूरा इंटरव्यू लेता उससे। भाई हो सकता है वो कोई तारीखी खातून हो, दुनिया से छुपने के लिए कोई बहरूप भरा हो। वो कतन तारीखी खातून नहीं थी, जीन्स और जॉगर्स पहने हुए थे, बता तो रहा हूं तुम्हें। ओह, ये तो और भी अच्छी बात है, 2 in 1, मॉडर्न भी और कंजर्वेटिव भी। या अल्लाह, तू इसे 2 in 1 बीवी से नवाज दे। ये लो, मेरी दुआ तो कबूल हो। ये चाय इतनी की छोड़ दी, ये भी पी लेते। वैसे आप लोग खाना खाएंगे या बांध दूं? ना चाय ना खाना, हम डिनर बाहर कर लेंगे। सुनिए, आप लोग बाहर जा रहे हैं ना, मेरा काम करेंगे, जरा मुझे रंग गोरा करने वाली क्रीम ला दीजिएगा। रोटियां पका पका कर मेरा मुंह भी जली हुई रोटी जैसा हो गया है। ओके, बाय। सॉरी, ले आइएगा जरूर। ओके, बाय। चलो भाई। आदाब। आप कौन है और अंदर किसने आने दिया आपको? खाला, मैं दीना हूँ, दीना। दीना? लेकिन ये दीना, तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? वो असल में सुबह फटे हुए दूध की चाय पी रही थी ना खाला। क्या बेवकूफी की बातें कर रही हो? मुझे यकीन नहीं आ रहा। ये नकाब उठाओ। चलिए, आप कहती हैं तो बुर्खा उठा ही देती हूँ, मुलाहिजा कीजिए। कलीम, कब बखत ये तू है, खुद भी फंसेगा और हम लोगों को भी वो मुसीबत में डालेगा। देखा कैसा बेवकूफ बनाया मैंने आपको। एयरपोर्ट पर मैंने नवेद भाई को ऐसा ही बेवकूफ बनाया था, वो तो मुझे दीना समझ बैठे। अरे जब ही तो मैं कहूँ कि ये नवीद शादी से इनकार क्यों कर रहा है। देख कलीम, मैं तेरी बहुत खबर लूंगी। अरे नवीद, इधर आओ। अरे अम्मी, आप ही दीना को समझाया ना, देखिए इसने क्या हाल बनाया है अपना। इसका जरा नकाब तो उठाओ। मैं, मम्मी कैसी बातें कर रही हैं? भी उठाओ तो सही, देखो अंदर हशर क्या है। आदाब।
जैसे अपना ना हो, देख